नेशनल इनकम। चैप्टर नंबर 4 नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मीन्स जो हमारी कंट्री की नेशन की इनकम होती है। First we will do what is national income. National income is the sum total of factor income earned by the normal resident of a country in an accounting year. Means हमने क्या कहा, sum total of the factor income. Factor income y means yield, yield माना income. Sum total of factor income earned by the normal residents of a country. ये अभी मैं इनके आपको मीनिंग बताऊंगी. नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर. अब सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम मीन्स फैक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं. मेन 4 फैक्टर हैं. रेंट, ये फैक्टर इनकम है. फैक्टर है हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. और ये है हमारे फैक्टर. इन फैक्टर्स के बदले में जो इनकम मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम. जैसे लैंड के बदले में हमें मिलता है रेंट, लेबर को मिलती हैं वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है प्रॉफिट. वैसे एंटरप्रेन्योरशिप को मींस प्रोड्यूसर को प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो सकते हैं, बट हम लॉस नहीं लेते, हम क्या लेते हैं, प्रॉफिट. मींस फैक्टर इनकम मींस ये है ना, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम मींस रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by the normal resident of a country. Normal resident of a country means वो पर्सन जो 1 ईयर से उस कंट्री में रह रहे हो, वहीं पे अर्न कर रहे हो और वहीं पर स्पेंड भी कर रहे हो. मीन्स उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट. इसमें जैसे हमने कहा अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री. नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री मींस द पर्सन हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्री ओनली. इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कि वो वहीं पर कमा भी रहे हो और वहीं से खर्च भी कर रहे हो. वो उस देश के क्या होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री. जो 1 साल से वहीं पर रह रहे हो, वहीं पर अर्न कर रहे हो और वहीं पर स्पेंड भी कर रहे हो, उनको हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री. और इसी तरह से है इन एन अकाउंटिंग ईयर. और अकाउंटिंग ईयर का मीनिंग तो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट को पता ही होगा. अकाउंटिंग ईयर मीन्स 1 साल जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर. मीन्स national income is the sum total of factor income earned by the normal resident of a country in an accounting year is called national income. मतलब 1 साल में एक देश के लोगों ने जितनी भी टोटल इनकम अर्न करी, उसका अगर हम टोटल कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम. और जैसे अब हम बोल रहे हैं फैक्टर इनकम में, एक हमारी फैक्टर इनकम होती है, एक हमारी ट्रांसफर इनकम होती है. फैक्टर इनकम वो होती है जो डबल साइडेड होती है. मींस जिसको नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में काउंट करते हैं. मींस वो इनकम जिसमें हम कुछ ले रहे हैं और उसके बदले में कुछ मिल भी रहा है, वो है होती है हमारी फैक्टर इनकम. ट्रांसफर इनकम इज कॉल्ड वन साइडेड इनकम. मतलब एक साइड की इनकम होती है. जैसे इसको हम ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे जब हम जो हमारा बैलेंसिंग होता है वो डबल एंट्री सिस्टम पर होता है. डबल एंट्री सिस्टम मींस जिसमें हम ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं. ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है जैसे इसमें फैक्टर इनकम में तो ये आ गई हमारी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. और ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है जैसे ओल्ड एज पेंशन,
एक होती है हमारी पेंशन का, एक पेंशन होती है जो रिटायरमेंट पेंशन होती है, वो काम करने के बदले में मिल रही है तो वो नेशनल इनकम में काउंट होगी और फैक्टर इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन जो ओल्ड एज पेंशन होती है, ये ओल्ड एज पेंशन काम करने के बदले में नहीं मिलती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम, और ये नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में ऐड नहीं होती है। इसी तरह से जैसे मान लो एक फादर ने अपने बेटे को पॉकेट अनाउंसेस दिए, पॉकेट मनी दी, तो वो भी उसकी क्या होती है, ट्रांसफर इनकम, उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। फैक्टर और ट्रांसफर में डिफरेंस क्या हुआ, फैक्टर इनकम जो है ये टू साइडेड पेमेंट होती है, ट्रांसफर इनकम हमारी वन साइडेड पेमेंट होती है। फैक्टर इनकम में इंक्लूड होता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ट्रांसफर इनकम मींस ओल्ड एज पेंशन और जैसे पॉकेट अनाउंसेस या फिर जैसे कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री की हेल्प कर देता है, जैसे सुनामी में या किसी और, जिसमें मतलब एक जो है वो लेता है या देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम। और ये नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में ऐड होता है, ये नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में ऐड नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास हमने इसमें क्या करा, पहले डेफिनेशन करी, फिर हमने फैक्टर इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, अकाउंटिंग ईयर और इनकम मीनिंग करा, फिर हमने फैक्टर और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस करा। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ कंसेप्ट है, मीन जैसे जिनको हम यूज करके नेशनल इनकम को काउंट करते हैं, आज हम पहले वो करेंगे। अब जो हमारे पास नेशनल इनकम से रिलेटेड कंसेप्ट हैं, 8 कंसेप्ट हैं, वो हम करेंगे, जिसमें हम काउंट करते हैं। नंबर 1 है हमारे पास जैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट, जैसे कुछ एक हमारे पास है फैक्टर कॉस्ट पे और कुछ हमारे पास होंगे मार्केट प्राइसेस पे। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं नेट नेशनल बोलते हैं NNP एट FC। इसी तरह से ग्रॉस नेशनल, ये हमारे पास कंसेप्ट है। जैसे पहला हमने लिया नेट, नेशनल नहीं लेते, पहले डोमेस्टिक ले लेते हैं, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मींस NDP एट FC, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फोर्थ है हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और उसके बाद है हमारे पास, जैसे ये 4 हमारे पास फैक्टर कॉस्ट पे हैं, सेम 4 हमारे पास मार्केट प्राइसेस पे हैं। नंबर 5 नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नंबर 6 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये मेन हमारे पास 8 कंसेप्ट हैं जिनको हमें करना है। इनमें से 3 कंसेप्ट हमारे मतलब जो 3 पेयर है, 3 हमारे पास है, वो मतलब उनका पेयर बनेगा। वो जैसे नेट के साथ है ग्रोस, नेट एंड ग्रोस, और इन्हीं से ही हमारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। नेट के साथ ग्रोस का यूज होगा, ऐसा नहीं होगा कि नेट के साथ नेशनल का यूज होगा, मतलब नेट से हम ग्रोस, ग्रोस से नेट कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर सेकंड पेयर है हमारे पास डोमेस्टिक एंड नेशनल, डोमेस्टिक एंड नेशनल। थर्ड है हमारे पास फैक्टर एंड मार्केट। अब ये मेन हमारे पास 8 है, इनमें से अगर हम ये वाले मेन इनको कर लेंगे, अगर हमें ये समझ आ जाएगा ना इनके पेयर इसके साथ है और इनमें क्या क्या यूज होता है, तो आप किसी भी एक से बाकी के 8 जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमारे पास है नेट और ग्रॉस का पेयर होगा, नेट और ग्रॉस के अंदर आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस जो भी हार्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज यूज करने पर, जो उसके वैल्यू डिक्रीज होती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन।
हमने सेकेंड चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में किया था। एक होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है कैपिटल लॉस। डेप्रिसिएशन वो होता है जो ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस जो लॉस होता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कैपिटल लॉस डेप्रिसिएशन के अंदर इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि कैपिटल लॉस का मतलब होता है नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से जो लॉस हो रहा है, जैसे बाढ़, भूकंप आने से जो लॉस होता है उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं, वो इसका पार्ट नहीं होता है। तो अब हम कर रहे हैं नेट और ग्रॉस। नेट और ग्रॉस के अंदर हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन, और नेट का ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। जैसे मैंने मार्केट से 10 ग्लास परचेज करे कांच के, अब 10 ग्लास जब मैं घर लेकर आई तो उसमें से 2 ग्लास मेरे टूट गए और बाकी के मेरे पास रह गए 8 ग्लास। अब जो 2 गिलास मेरे टूटे, जब मैंने कहा कितने गिलास रह गए तो क्या होगा 1, मतलब नेट कितने रह गए मेरे पास 2। जो मेरे टूट गए उसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन मींस 2 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो 10 में से 10 मींस टोटल, ये थे हमारे ग्रॉस, और इसमें से जो लॉस हुआ वो हो गया डेप्रिसिएशन। जो बच गए बाकी का हमारा क्या आ जाता है, नेट। तो अगर हमने ग्रॉस, मैंने कहा 8 बच गए हैं, 2 टूट गए, तो टोटल कितने हुए 10। हमने क्या करा 8 प्लस 2 नेट प्लस डेप्रिसिएशन करा, तो हमारे पास क्या आ गया, ग्रॉस आ गया। तो ग्रॉस का क्या फॉर्मूला होगा, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। मैंने कहा नेट कितने थे मेरे पास, हम टोटल में से 10 में से 2 को क्या हमने माइनस कर दिया, तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करके हमारे पास क्या आ जाता है, नेट। मींस नेट से ग्रॉस कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन को हम क्या कर देंगे, प्लस। ग्रॉस से नेट को कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इससे 2 फॉर्मूले बने, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। एंड नेक्स्ट है हमारे पास डोमेस्टिक। आपने इन सबके पेयर को ये समझना, ये मम्मी पापा हैं और इनका बेबी यही का यही है, मतलब कि ये दोनों पेयर हैं, इनके साथ हमारे पास डेप्रिसिएशन ही यूज होगा। ऐसे नहीं है नेट के साथ हम डोमेस्टिक ले लेंगे, नेट से ग्रॉस से नेशनल कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं, अलग अलग यूज होंगे। नेट से ग्रॉस कैलकुलेट होगा, ग्रॉस से नेट कैलकुलेट होगा। आपने ऐसे कर लेना, नेट और ग्रॉस इन दोनों के पेयर में कौन आता है, डेप्रिसिएशन। इनका बेबी कौन है, डेप्रिसिएशन है। अब है नेक्स्ट डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारी कंट्री के अंदर, और नेशनल का मतलब होता है जब बाहर की भी हम इनकम उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों में हमारे पास आता है NFYA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब होता है जो भी हमने बाहर की कंट्री से इनकम ली, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। मैंने आपको पहले भी, हमने पिछले चैप्टर में किया था, जहां भी हमारे पास नेट आ जाता है, नेट का मतलब होता है लेने देने का हिसाब करने के बाद जो हमारे पास बचा है। यहाँ पर भी हमने कहा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मींस इनकम फ्रॉम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। जो हमने उनसे लिया माइनस जो हमने उनको दिया, वो हमारी होती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब आप इसको वीजा समझ लो। अगर हम अपने देश में है तो इसकी जरूरत नहीं है, हम डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमें वीजा चाहिएगा, वो क्या हो जाएगी, प्लस। और अगर हम अपनी कंट्री में आएंगे, नेशनल से डोमेस्टिक में आ गए, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी माइनस। मीन्स डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस NFYA एंड नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFY। अब थर्ड है हमारे पास मार्केट एंड फैक्टर। फैक्टर को आप फैक्ट्री समझ लो। मार्केट और फैक्टर के अंदर हमारे पास आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और यहाँ पे भी नेट आ गया तो मीन्स क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। मीन्स गवर्नमेंट ने जो हमारे पे टैक्स लगाया माइनस जो हमें हेल्प प्रोवाइड करी, उन दोनों का डिफरेंस।
तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब हम कोई भी चीज लेते हैं तो हमें फैक्ट्री से सस्ती मिलती है, क्यों? क्योंकि उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगा होता। तो जब हम फैक्टर से मार्केट में जाएंगे, मींस फैक्टर से मार्केट को कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, NIT हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि हम मार्केट में गए तो टैक्स लग जाएंगे, तो फैक्टर प्लस NIT इज इक्वल टू मार्केट। लेकिन जब हम मार्केट से फैक्टर की ओर जाएंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे क्या हो जाएंगे, माइनस। तो फैक्टर इज इक्वल टू मार्केट माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और कल हम इसमें से करेंगे कि किस तरह से हम इससे बाकी के फॉर्मूले बना सकते हैं। हमने इसमें करा नेट एंड ग्रॉस, इसमें आया डेप्रिसिएशन, नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। फिर नेक्स्ट हमने करा डोमेस्टिक एंड नेशनल, इनमें आया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मैं नेट का फॉर्मूला बता रही हूँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, मतलब हमने नेट नहीं लगाना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस NFYA एंड नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFYA। थर्ड है मार्केट एंड फैक्टर, इन दोनों में आता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मार्केट माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू फैक्टर, और मार्केट इज इक्वल टू फैक्टर प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मींस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट में से टैक्स माइनस कर देंगे, और मार्केट कैलकुलेट करेंगे तो फैक्टर में नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। थैंक यू।